अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए रोज़ाना अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हाज़िर होता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरी आज की कहानी का उन्वान है, एक थी शहज़ादी। किसी मुल्क में एक बादशाह रहमदिल हुकूमत करता था। उसका एक शहज़ादा भी था, वो भी बहुत रहमदिल था, क्योंकि उसको यह रहमदिली अपने बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक रहा कि अपनी आवाम के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में था कि इसने देखा कि गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियाँ काट रहा है। उससे बातें भी किया जा रहा है, हालांकि इसे मालूम था ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है। और फिर वो ज़ोरों कतार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता, फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदिल शहज़ादे से इसका रोना देखा ना गया, वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बलाखर दरख्त की ओर से बहर आ गया। लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक का रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर शिद्दत से रोने लगा और साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, इन्हें जलील और रसवा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बन कर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाता था। ऐसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की, तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफ़ान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था। वो बूढ़ी औरत पूरी रात इस तूफ़ान का मुकाबला करती रही। मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से खाक जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसमें सब में मेरा कसूर ये है, मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकब्बर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम ना रोका। अब ये आलम है, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहज़ादे की आंखों में आंसू आ गए। वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, है ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अपने इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मेरा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है कि वो मुझे मिल जाए, मेरे गुनाहों का अजाला हो सके। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहज़ादे ने उसके आंसू पूंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। इसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी।
ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری، لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو بوڑھی جان برداشت نہ کر سکے، دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ ممول کے گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا اور میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ شاید میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔